दोस्तों, ये है फर्जी वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड की कहानी। पहले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई गई है। जब सनी छोटा था तो उसकी मदर इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी और उसका फादर एक फ्रॉड था। वो सनी को एक रेलवे स्टेशन पे छोड़ के भाग रहा था, लेकिन एक ट्रेन की चपेट में आने की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। अब सनी उसी रेलवे स्टेशन पे रह के प्लेटफॉर्म पे आर्ट बनाया करता था और यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है फिरोज से, जो कि एक अनाथ था। अब दोनों मिलके जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे थे। कुछ टाइम बाद सनी के नाना माधव जी उसे ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो सनी के साथ साथ फिरोज को भी अपने घर ले आते हैं। सनी आर्ट में अच्छा था तो नानू उसे आर्ट की टीचिंग देते हैं और फिरोज को क्रांति प्रेस की मशीन्स की ट्रेनिंग, जिसे फिरोज ने बहुत जल्दी सीख लिया था। अब प्रेजेंट में इस कहानी से जुड़ती है एक नई कैरेक्टर मेघा व्यास, जो बाय प्रोफेशन आरबीआई की एम्प्लॉय है, लेकिन उसे फेक करेंसी पकड़ने का पैशन है। इसलिए उसने CT600 नाम का एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो हर टाइप की फर्जी नोट को पकड़ सकता है। इसका डेमो वो फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत को भी दे चुकी है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, देश सेवा में हर किसी को दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए उसका प्रपोजल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। माइकल फेक करेंसी के रैकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए पवन गहलोत से एक स्पेशल टीम की डिमांड करता है, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स के लोग हों, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी पवन नहीं मानता, तो मजबूर होकर माइकल को वही पुराना हथियार यूज करना पड़ता है जिसे बॉलीवुड में कई सालों से आजमाया जा रहा है। दरअसल माइकल के पास पवन गहलोत की कुछ सीक्रेट पिक्स थी और उन पिक्स की बदौलत वो पवन को ब्लैकमेल करके अपने लिए एक टीम का अप्रूवल ले लेता है। उधर सनी और फिरोज का कॉन्फिडेंस नकली नोट बना के 7वें आसमान पे पहुंच गया था, लेकिन उन्हें एक डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत थी जो उनके नोट को बल्क में मार्केट में चला सके। इस काम में उनका दोस्त अनीस उनकी मदद करता है। अनीस अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज करके सनी और फिरोज की मीटिंग एक डिस्ट्रीब्यूटर से करवाता है। फर्जी नोट से इम्प्रेस होकर वो डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें 2 करोड़ रुपए के नकली नोट छापने का ऑर्डर देता है, जिसके बदले में उन्हें 60 लाख के असली नोट मिलते। दोनों ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर उनके पास 2 करोड़ के नकली नोट छापने के लिए ना तो पेपर था और ना ही रिसोर्सेज। तो सनी सबसे पहले क्रांति पत्रिका में काम करने वाले यासिर चाचा को भरोसे में लेने की कोशिश करता है। यासिर सनी को बहुत समझाता है कि वो गलत रास्ते पे चल रहा है, लेकिन जब वो सनी के फर्जी नोट को देखता है तो क्रांति प्रेस को बचाने के लिए सनी के प्लान में शामिल हो जाता है। पैसों के जुगाड़ के लिए सनी रतन जी के पास जाके उनसे पैसे उधार मांगता है और 1 महीने में सारे पैसे वापस करने का वादा करके उनसे पैसे उधार ले लेता है। लेकिन इसके बावजूद अभी दोनों को पेपर का इंतजाम करना था, क्योंकि 2 करोड़ के नकली नोट छापने के लिए बल्क में पेपर की जरूरत थी। तो इसके लिए दोनों अनीस और उसके गैंग की मदद से पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। फैक्ट्री के गार्ड्स को बंधक बना के सनी, फिरोज और अनीस फैक्ट्री से GSM 45 के कई सारे पेपर कार्टन चुरा लेते हैं। ये एक खास टाइप का पेपर होता है जिसे नोट्स बनाने में यूज किया जाता है। पैसों और पेपर का इंतजाम होने के बाद सनी, फिरोज और यासिर फर्जी नोट बनाने के काम में लग जाते हैं और कुछ ही दिन में पूरे 2 करोड़ रुपए के नकली नोट बना लेते हैं। उनका फर्जी नोट मार्केट में काफी सक्सेसफुल हो जाता है और दोनों को एक के बाद एक कई कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जाते हैं। इन पैसों से सनी अपने नाना और प्रेस का सारा उधार चुका देता है। अपने नाना से सनी कहता है कि उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसका पार्टनर उसकी हेल्प कर रहा है। इसके बाद सनी अनन्या को लेकर एक महंगे होटल में जाता है, जहाँ पे अनन्या वेटर को बिल पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड देती है। लेकिन ये बात सनी को बुरी लग जाती है और वो अनन्या से कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। तब अनन्या उसे बताती है कि उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है और उसकी शादी होने वाली है। ये सुन के सनी का भी इंटरेस्ट अनन्या में खत्म हो जाता है। होटल में टिप देते टाइम सनी वहाँ पे अपने फर्जी नोट देके चला जाता है। बाय चांस मेघा भी उसी होटल में डिनर के लिए आई हुई थी। बिल पे करने के बाद जब वेटर बचे हुए रुपए मेघा को वापस देता है तो उसमें सनी का नकली नोट भी था। अब मेघा करेंसी एक्सपर्ट थी, इसलिए उसे 500 के नोट पे जाली होने का शक हो जाता है। फिर वो बिलिंग काउंटर पे जाके 500 के सारे नोट्स कलेक्ट करके अपने साथ आरबीआई की लैब में ले आती है। लैब में टेस्टिंग के बाद मेघा को पता चलता है कि कोई प्रिंटिंग प्रेस में सैंडविच नोट्स बना रहा है। सैंडविच नोट उसे कहते हैं जो 2 कागज को जोड़ के बनाया जाता है। उधर सनी और फिरोज यासिर को एक लास्ट बार नकली नोट्स छापने के लिए तैयार कर लेते हैं। ये थी दूसरे एपिसोड की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।